अब जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 पे 27 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी पैटर्न पे है, इसमें भी की का वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया है, कह रहा है कि इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, जब x का मान 2 से छोटी होगी उस केस में एफ एक्स का जो मान होगा सो k इंटू एक्स स्क्वायर होगा, या x इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में एफ एक्स का मान k इंटू एक्स स्क्वायर होगा। और नीचे दिया हुआ है कि इफ x इज ग्रेटर देन 2, जब x का मान 2 से बड़ी है उस केस में एफ एक्स का मान यानी फंक्शन का मान 3 होगा। तो आप देख लिए कि लेस के लिए ऊपर वाला हो रहा है, इक्वल के लिए भी ऊपर वाला हो रहा है और ग्रेटर के लिए नीचे वाला फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, उसके बाद राइट हैंड लिमिट को, तब एट द गिवन पॉइंट को। तो आइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे वी हैव, आइए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग निकालते हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान जो पॉइंट दिया है उससे कुछ कम के लिए, यानी 2 दिया है पॉइंट, यानी 2 माइनस h के लिए हम लोग देखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h के लिए फंक्शन का मान चाहिए। तो देखते चलिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 जैसे का तैसे रहेगा और 2 माइनस h के लिए फंक्शन का मान चाहिए। तो अभी आप देखें कि 2 से कम के लिए और 2 के बराबर के लिए फंक्शन का जो वैल्यू है सो k इंटू कितना है एक्स स्क्वायर है। 2 से कम के लिए और 2 के लिए फंक्शन का मान k इंटू एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, k जैसे का तैसे रहेगा और x के जगह पे हम लोग 2 माइनस एच को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए k जैसे का तैसे रहा और चूंकि यहाँ पे x का फंक्शन था इसलिए यहाँ पे x है, y का रहेगा तो y हो जाएगा, z का रहेगा तो z होगा। यहाँ पे 2 माइनस एच के लिए निकालना है तो x की जगह पे 2 माइनस एच पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की जगह पे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे कि जहां जहां आप h को देख रहे हैं उस h की जगह पे हम लोग 0 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 2 माइनस 0 का मतलब ये 2 हो गया और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सीधे 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू के का मतलब सीधे 4k हुआ, तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए 4k। ठीक है, तो देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को, यानी कि जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से कुछ अधिक के लिए फंक्शन का मान चाहिए। ठीक है, तो हमको पॉइंट मिला है 2, यानी 2 प्लस h के लिए फंक्शन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू 2 प्लस h के लिए। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h के लिए, यानी 2 से अधिक के लिए। तो 2 से अधिक के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो 2 से अधिक के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए आप, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, एट द गिवन पॉइंट, यानी एट x बराबर 2 के लिए। तो देखिएगा एट x बराबर 2 के लिए निकालिएगा, यानी f2 निकलेगा। तो f2 में क्या हो जाएगा, तो फंक्शन का मान 2 कहाँ हो रहा है, x बराबर जब 2 यहाँ पे है ऊपर वाले केस में, तो x बराबर 2 का मतलब हो गया कि फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर। तो k जैसे का तैसे रहेगा और x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये सीधे हो गया 4k। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए और एट द गिवन पॉइंट निकाले, तीनों निकाल लिए। अब तीनों को हम लोग आपस में इक्वल करेंगे और एक रिलेशन स्टेबल करेंगे जिससे कि हमको k का वैल्यू ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा लिखेंगे 10 लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
f2 प्लस h इज इक्वल टू f2। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू निकला है वो निकला है 4 इंटू के, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू के, ठीक है। 2 प्लस एच के लिए यानी राइट हैंड लिमिट में क्या निकला है, तो 3 निकला है। एट द गिवन पॉइंट में क्या निकला है, तो 4 इंटू के निकला है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, तो हमको तो के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू के बराबर कितना, 3। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इसलिए 4 इंटू के बराबर जब 3 होगा तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चूंकि मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे आपको के का वैल्यू कितना मिला, 3/4। तो ये जो फंक्शन जो आप देख रहे हैं, इस फंक्शन में यदि के के जगह पे यदि हम 3/4 को पुट कर दे तो ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी के 3/4 वाले वैल्यू के लिए दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आपको की का वैल्यू निकालना था, आप की का वैल्यू निकाल लिए। तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी क्वेश्चन काफी इसी टाइप से इंपॉर्टेंट है। तो 23 से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस पैटर्न का क्वेश्चन फॉर ईयर बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप रिपीट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है f(x) बराबर कोई फंक्शन दिया गया है kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई, और f(x) बराबर cos x भी है, कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन पाई, कह रहा है कि एट x बराबर पाई पे इसको टेस्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए एट x बराबर पाई पर इसका के का वैल्यू निकालना है कि दिया हुआ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसमें उसी पैटर्न पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, और एट द गिवन पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से कुछ कम के लिए। राइट हैंड लिमिट का मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से कुछ ज्यादा के लिए, और एट द गिवन पॉइंट का मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है एग्जैक्ट उस पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट से कुछ कम के लिए, पॉइंट से कुछ ज्यादा के लिए, और उस दिए हुए पॉइंट पे तीनों पर दिया हुआ फंक्शन का वैल्यू यदि इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। या के का वैल्यू निकालना है तो उसमें के का हम लोग वैल्यू इक्वल करके निकाल लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कम के लिए क्या है, ज्यादा के लिए क्या है। तो जो पॉइंट दिया हुआ है सो पॉइंट क्या है, पाई है। तो पाई से कम के लिए कौन है, तो ऊपर में आप देख रहे हैं कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई, यानी जब x का वैल्यू पाई से कम है या पाई के बराबर है, उसके लिए जो फंक्शन जो दिख रहा है सो कितना दिख रहा है, f(x) बराबर kx प्लस 1 दिख रहा है। f(x) बराबर kx प्लस 1 कब होगा, जब x का वैल्यू पाई से कम होगा या पाई के बराबर होगा तब होगा, ठीक है। अब कह रहे कि इफ x इज ग्रेटर देन पाई, जब x का वैल्यू पाई से जब ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, उस केस में फंक्शन का जो मान होगा सो cos x होगा। क्या होगा, cos x होगा। तो अब आइए इसमें पाई से कम के लिए वैल्यू आप समझ गए, पाई से ज्यादा के लिए भी समझ गए, पाई के लिए भी समझ गए। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट को देखिए, तो हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉइंट जो दिया गया है सो पाई दिया गया है, यानी पाई से कुछ कम के लिए। तो कुछ कम का मतलब h के लिए, h को कुछ कम माना गया है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिएगा पाई से कम के लिए, तो पाई से कम के लिए जो फंक्शन आपको दिख रहा है
वो कितना दिख रहा है, कि एक्स प्लस वन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कि एक्स प्लस वन। तो के तो कांस्टेंट है, वो जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन x की जगह पे हम क्या करेंगे कि ये पाई माइनस एच को पुट कर देंगे और प्लस वन जैसे का तैसे रहेगा। तो की जैसे का तैसे x की जगह पे पाई माइनस एच को लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग प्लस वन को पुट कर देंगे। ठीक है, अब जहां जहां आप h देख रहे हैं वहां वहां हम लोग जीरो को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा k इंटू पाई माइनस जीरो प्लस वन। सॉल्व कीजिएगा तो k इंटू पाई प्लस वन हो जाएगा, k इंटू पाई प्लस वन। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल लिए। अब हमको चाहिए राइट हैंड लिमिट, यानी कि जो पॉइंट दिया है यानी पाई से कुछ अधिक के लिए निकालना है, यानी पाई प्लस एच के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन का मान पाई से अधिक के लिए। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब सबसे पहले तो ये पहचानना है कि पाई से अधिक के लिए कौन फंक्शन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई से बड़ा के लिए जो फंक्शन है सो एफ एक्स बराबर कितना है, कॉस एक्स है। तो कॉस तो जैसे का तैसे रहेगा, और x के लिए फंक्शन है, x का फंक्शन है इसलिए यहाँ पे ये cos x हुआ है। y का रहता तो ये cos y हो जाता। यदि z का फंक्शन होगा तो ये cos z हो जाएगा। वैसे ही यदि ये पाई प्लस h के लिए होगा तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, पाई प्लस h, यानी cos पाई प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos पाई प्लस h। ठीक है, अब इसको थोड़ा देखिएगा, आप पढ़े होइएगा 11th क्लास में आपको मिला होगा cos पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। बाकी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो सभी के सभी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे तो चूंकि कॉस दिख रहा है, नहीं ये टेन है नहीं ये कॉट है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और एक और चीज आप जानते हैं कि जब भी पाई प्लस या पाई माइनस या 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस इस केस में रहता है तो साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, एंड सो ऑन, ये सभी चेंज नहीं होता है। तो ये जो हो जाएगा सो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस कॉस h। ठीक है, फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस h बराबर माइनस कॉस h होता है। अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां h दिख रहा है वहां वहां जीरो को पुट कर देंगे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे जीरो है। तो हो जाएगा ये माइनस कॉस जीरो, और आप जानते हैं कि कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो कॉस जीरो के जगह पे 1 रखिएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लिए। अब हमको निकालना होगा एट द गिवन पॉइंट, दिए हुए पॉइंट पे, यानी एट एक्स बराबर पाई के लिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा एट एक्स बराबर पाई के लिए हम निकालेंगे, यानी एफ पाई का वैल्यू मुझे चाहिए। तो एफ पाई का वैल्यू चाहिए, एक्स का मान जब पाई के बराबर है तो फंक्शन का जो वैल्यू है सो क्या है, कि एक्स प्लस वन है। तो के तो जैसे का तैसे रहेगा, एक्स के जगह पे हम लोग पाई को पुट करेंगे, तो ये के जैसे का तैसे, एक्स की जगह पे पाई प्लस वन। ठीक है, अब तीनों को आपस में हम इक्वल करेंगे तो एक रिलेशन स्टेबल होगा जिससे हमको के का वैल्यू मिलेगा, जो कि आप जानते हैं। और जिसे बन जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा कि के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकला, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन का वैल्यू पाई से कम के लिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन का वैल्यू पाई से अधिक के लिए, इज इक्वल टू एफ पाई। तो पाई से कम के लिए जो है कि के इंटू पाई प्लस वन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे के इंटू पाई प्लस वन। पाई से ज्यादा के लिए क्या आ रहा है, तो -1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 को। और पाई के लिए क्या आ रहा है, तो के इंटू पाई प्लस वन आ रहा है। यहां तक तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि
अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में इक्वल करेंगे ताकि हमको k का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इधर ही कहीं सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1 बराबर ये होगा माइनस k इंटू पाई प्लस 1 बराबर -1 रहा। तब हम क्या करेंगे इसमें से देखिएगा, k इंटू पाई प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये k इंटू पाई बराबर -1 और ये हो गया -1। अब कितना हो गया, -1 और -1 मिलके -2 हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट आप चाहें तो -2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमको k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालना है तो पाई मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं k बराबर -2/पाई। इसका मतलब ये है कि ये दिया हुआ फंक्शन जो है एट एक्स बराबर पाई पर तभी कंटिन्यूअस होगा जब k की जगह पे -2/पाई को हम पुट करेंगे। -2/पाई के लिए ही ये दिया हुआ फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे है, उसको देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिए ध्यान से। ठीक है, बेटा देना, कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहे। और डेली बाय डेली इसी टाइम में 12 का क्लास चलता है, 11th का भी लाइव चलता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है k इंटू एक्स प्लस 1 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 और एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 है इफ x इज ग्रेटर देन 5। और कह रहा है कि एट x बराबर 5 के लिए दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसमें k का वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग पहले ये पहचानेंगे कि जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 5 से कम के लिए किस फंक्शन को यूज किया जाएगा, 5 से ज्यादा के लिए किस फंक्शन को यूज करेंगे, और 5 के लिए किसको यूज करेंगे। क्योंकि जब तक आप फंक्शन को पहचान नहीं पाइएगा तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव ही नहीं है। और ये बिल्कुल इजी चीज है, बहुत टफ चीज नहीं है। तो देखिए, अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5। जब फंक्शन का मान, जब x का मान 5 से कम है, जब x का मान क्या है, 5 से कम है, उस केस पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा सो kx प्लस 1 के बराबर होगा। यानी 5 से कम के लिए फंक्शन का मान क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो k इंटू एक्स प्लस 1 दिया है। ठीक है, यदि 5 के बराबर भी है तो उस केस में भी हम लोग फंक्शन का मान k इंटू एक्स प्लस 1 को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहे हैं कि 5 से अधिक के लिए, कम के लिए और बराबर के लिए आप देख लिए, 5 से अधिक के लिए क्या होगा, तो इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। जब x का मान 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, उस केस में फंक्शन का जो वैल्यू होगा, एफ एक्स का जो वैल्यू होगा सो 3x माइनस 5 होगा। तो आप तो देख लिए कि कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, ज्यादा के लिए नीचे वाला फंक्शन है, और 5 के लिए भी ऊपर वाला ही फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग को बनाने में बहुत सहूलियत मिल जाएगा क्योंकि अब पता चल गया कि कौन फंक्शन किसके लिए है। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरू करते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी हैव LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 5 से कम के लिए। तो देखिएगा 5 से कम के लिए फंक्शन का मान क्या होगा,
तो देखिएगा 5 से कम के लिए जो फंक्शन का मान होगा सो एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, तो के एक्स प्लस 1 है तो इसमें जहां जहां आप एक्स देख रहे हैं उस एक्स की जगह पे हम लोग 5 माइनस एच को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते चलिए, ये हो जाएगा के इंटू 5 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x है वहीं पे हम लोग 5 माइनस एच को पुट किए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां h दिख रहा है उस h के जगह पे उसका लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी h के जगह पे 0 को रख दीजिए। तो ये हो जाएगा k इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को, यानी कि जो पॉइंट दिया है 5 उस 5 से कुछ अधिक के लिए फंक्शन का मान क्या होगा। ठीक है, यानी 5 प्लस एच के लिए फंक्शन का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन का वैल्यू 5 से कुछ अधिक के लिए, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा 5 से कुछ अधिक के लिए, तो 5 से कुछ अधिक के लिए फंक्शन का जो वैल्यू है सो 3x माइनस 5 है। 3x माइनस 5 है तो 3 जैसे का तैसे, और x की जगह पे हम लोग यहाँ पर 5 प्लस एच को पुट कर देंगे और माइनस 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 प्लस एच पुट हो जाएगा, फिर माइनस 5 है तो ये माइनस 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जहां जहां h आप देख रहे हैं वहां वहां 0 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस एच माइनस 5। तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, आप 15 माइनस 5 का मतलब ये 10 हो जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, उसका वैल्यू 5 इंटू के प्लस 1 आया। राइट हैंड लिमिट निकाले, उसका वैल्यू 10 आया। अब हम लोग एट द गिवन पॉइंट पे यानी एट एक्स बराबर 5 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा नाउ एट एक्स बराबर 5 देन f5 इज इक्वल्स टू, जब x का मान 5 के बराबर है तो फंक्शन का मान k इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये k जैसे का तैसे रहेगा, और चूंकि x का फंक्शन है इसलिए यहाँ पे x है। यदि y का फंक्शन रहता तो यहाँ पे y होता, z का फंक्शन रहता तो z होता, लेकिन यहाँ पे 5 के लिए कह रहा है तो जहां जहां आप x को देख रहे हैं वहां वहां पे हम लोग 5 को पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5 देन वी हैव f5 इज इक्वल्स टू k इंटू 5 प्लस 1। नाउ वी गेट 5k प्लस 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गया, राइट हैंड लिमिट भी निकल गया, एट द गिवन पॉइंट भी निकल गया। जब तीनों निकल गया तो तीनों को हम लोग आपस में इक्वल करेंगे और एक रिलेशन स्टेबल करके के का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 10 इस प्रकार की लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन का वैल्यू 5 माइनस एच के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन का वैल्यू 5 प्लस एच के लिए, और फंक्शन का वैल्यू 5 के लिए। तो देखिएगा 5 से कम के लिए यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आया है सो 5k प्लस 1 आया है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये रहा 5k प्लस 1। राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आया है वो 10 आया है, तो हम 10 को लिख देंगे। एट द गिवन पॉइंट यानी f5 का जो वैल्यू आया है सो 5k प्लस 1 आया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग को k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5k प्लस 1 बराबर 10 कीजिए, ऑटोमेटिक आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए हम लोग यहीं पे साइड में ही बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू के प्लस 1 बराबर 10। 1 चूंकि प्लस में है, 1 लेफ्ट साइड में है तो प्लस में है, जैसे ही राइट साइड में होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1। तो 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो इसको हम सीधे लिख देंगे k इज इक्वल्स टू ये 9/5। तो हम देख रहे हैं कि k के जगह पे जो है
क्या होगा 9/5 होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको। तो आप 23 से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट करके बताइए हो गया स्क्रीनशॉट। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिलते चले। और यदि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8936070140। आप इसको सेव कर लीजिएगा यदि आपके पास नंबर नहीं है तो, DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। और कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को आइए देखा जाए। अब तक जो आप क्वेश्चन बनाए थे उसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालिए सच दैट, यानी कि इस प्रकार से द फंक्शन डिफाइंड बाय, यदि कोई फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, दिया गया है, तो उससे आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब तक जो क्वेश्चन मिलता था उसमें आप के का वैल्यू निकालते थे, अब कह रहे कि इसमें ए और बी का वैल्यू निकालिए। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें f(x) बराबर जो फंक्शन आपको दिया गया है, तो कह रहे कि f(x) बराबर 5 है। कब है? तो इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है तब। f(x) बराबर ax प्लस b है। कब है? तो इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 है तब। उसके बाद f(x) बराबर 21 दिया गया है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तब, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें आपको पॉइंट दो गो दिया है, एक तो पॉइंट दिया है 2 के लिए और एक गो पॉइंट आपको दिया गया है 10 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 2 के लिए कौन कौन फंक्शन है, यानी इसमें 2 पर भी टेस्ट करना होगा कंटिन्यूटी और 10 पर भी टेस्ट करना होगा। अब 2 पे जब आप टेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, 2 से कम के लिए फंक्शन का मान 2 माइनस एच के लिए, फंक्शन का मान 2 प्लस एच के लिए और f2 के लिए, ये आपको चाहिए। उसके बाद जब आप 10 पे चेक करेंगे, 10 पे चेक करेंगे, तो फंक्शन का वैल्यू 10 माइनस एच के लिए, फंक्शन का वैल्यू 10 प्लस एच के लिए और फंक्शन का वैल्यू 10 के लिए, ये आपको चाहिए। और उसके बाद हम लोग दोनों को इक्वल करके फर्स्ट वाले से 2 वाले से एक हमको इक्वेशन मिलेगा, 10 वाले से एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें फंक्शन को हम बतला देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ध्यान से, जब x का मान 2 से लेस है यानी 2 से छोटी है, जब x का मान 2 से छोटी है या 2 के बराबर है तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 2 से कम के लिए और 2 के बराबर के लिए फंक्शन का मान 5 हो रहा है। दूसरा में आइए, इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, यानी जब x का वैल्यू 2 से बड़ी और 10 से छोटी है, 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है, उस केस में फंक्शन का वैल्यू ax प्लस b हो रहा है। तो देखिए 2 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन हो रहा है यानी 5 हो रहा है, 2 से ज्यादा के लिए कौन होगा, तो ax प्लस b होगा, 2 के लिए कौन होगा, तो ये ऊपर वाला फंक्शन होगा। तो ये आप समझ गए, 2 से कम के लिए ऊपर वाला, 2 से ज्यादा के लिए बीच वाला और 2 के लिए सबसे ऊपर वाला हो गया। तो ये तो आप समझ गए। अब हमको चाहिए 10 के लिए,
तो 10 के लिए क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू 2 से बड़ी और 10 से छोटी है, तो 10 से कम के लिए जो फंक्शन है सो ax प्लस बी है। 10 से ज्यादा के लिए तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जब x का वैल्यू 10 से बड़ी है या 10 के बराबर है तो उसके लिए फंक्शन का मान 21 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 10 से कम के लिए बीच वाला फंक्शन है यानी ax प्लस बी, 10 से ज्यादा के लिए 21 है और 10 के लिए भी फंक्शन का मान 21 ही हो रहा है। तो आप तो देख लिए कि 2 से कम, 2 से ज्यादा, 2 के लिए, फिर 10 से कम, 10 से ज्यादा और 10 के लिए। तो आप फंक्शन पहचान गए। यदि आप इतना पहचान गए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी बनाइए। और यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमको मैसेज कीजिए, तब तक हम भी बना रहे हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप देखते चलिए, समझते चलिए। लिखेंगे सबसे पहले एट एक्स बराबर 2 के लिए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू 2 से कम के लिए। तो देखिएगा 2 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पे बिना कुछ किए हम 5 को लिख देंगे। उसके बाद राइट हैंड लिमिट पे आइए, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू 2 से अधिक के लिए। तो 2 से अधिक के लिए क्या है, तो 2 से अधिक के लिए फंक्शन का वैल्यू ax प्लस बी है। तो एक और बी जैसे का तैसे रहेगा, केवल x के जगह पे हम 2 प्लस एच को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस एच, अब प्लस ये कितना होगा b, तो ये a जैसे का तैसे 2 प्लस h की जगह पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस ये b, तो ये b हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया सीधे 2a प्लस b, ठीक है। अब हमको चाहिए एट एक्स बराबर 2 के लिए जो पॉइंट है उसके लिए, तो एट एक्स बराबर 2 के लिए निकालिएगा यानी f2 निकालिएगा। तो f2 बराबर क्या होगा, फंक्शन का मान जब 2 हो रहा है, जब x का मान 2 हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ये भी आप निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, एट द गिवन पॉइंट निकालिए, सब निकालिए। अब ये तीनों को इक्वल कीजिए और एक रिलेशन बनाइए, तो इसमें हो जाएगा 10। इस प्रकार की लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 5 है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 2a प्लस बी आया है और एट द गिवन पॉइंट का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। तो लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करके एक इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा 2a प्लस बी बराबर 5 और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसी पैटर्न पे एट एक्स बराबर 10 के लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते चलिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। एट एक्स बराबर 10 के लिए चाहिए, तो 10 के लिए चाहिए तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जो पॉइंट है उसे कम के लिए, फिर राइट हैंड लिमिट यानी जो पॉइंट है उसे कुछ ज्यादा के लिए, फिर एट एक्स बराबर 2 यानी f2 के लिए वैल्यू चाहिए। ये तीनों एक एक करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू 10 से कम के लिए। तो देखिएगा 10 से कम के लिए क्या है, तो 10 से कम के लिए बीच वाला फंक्शन है यानी a इंटू एक्स प्लस बी, ये वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, a इंटू एक्स प्लस बी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस x की जगह पे हम क्या करेंगे कि 10 माइनस एच को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 10 माइनस एच और क्या है प्लस b है, तो ये आपका b भी रह जाएगा, ठीक है। अब जहां जहां h को देख रहे हैं वहां वहां 0 को रख दीजिए। तो h की जगह पे जब 0 पुट किया जाएगा तो हो जाएगा a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b यानी कि 10a प्लस ये b हो गया। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। अब हमको क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए। सो देखिए, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, सो आप अच्छी तरीका से जानते हैं, जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से कुछ अधिक के लिए फंक्शन का मान यानी f10 प्लस h के लिए फंक्शन का मान क्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0
F10 प्लस एच के लिए, ठीक है। तो 10 प्लस एच यानी 10 से अधिक के लिए फंक्शन का जो वैल्यू है सो सीधे क्या है 21 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे 21 को लिख देना है। अब हम निकालेंगे एट एक्स बराबर 10 के लिए। तो एट एक्स बराबर 10 के लिए भी फंक्शन का मान 21 ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू जब 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है उसके लिए फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है 21 है। तो यहाँ पे सीधे f10 बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 21, ठीक है। तो आप ये सब तीनों निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट द गिवन पॉइंट। अब ये तीनों को इक्वल करके एक इक्वेशन आप बनाइए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा, लिखेंगे 10, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आया है 10a प्लस बी है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट में आया है 21, तो ये 21 रहेगा। एट द गिवन पॉइंट यानी F10 में आया है 21, तो यहाँ पे 21 को लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये 10a प्लस बी बराबर ये 21 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो लिख दीजिए सॉल्विंग 1 एंड 2। आप 10th क्लास में इस टाइप का बहुत सारे इक्वेशन सोल्व किए होंगे। यहाँ पर लिखिएगा सॉल्विंग 1 एंड 2, देन वी गेट। आइए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं और सोल्व करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तब तक इतना तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना कोई स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखिएगा, दो इक्वेशन आप देख रहे हैं, देखिए कितना इजी है। 2a प्लस बी बराबर 5 है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड में आप देख रहे हैं 10a प्लस बी बराबर 21। करना कुछ नहीं, केवल फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, एगो टर्म कट जाएगा। जैसे ही एगो टर्म कटेगा दूसरे का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में से सेकेंड को हम लोग हटा देते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 5 है, सॉरी 2a प्लस बी बराबर 5 है। और यहाँ पे क्या है 10a प्लस बी बराबर 21, ये 10a प्लस बी बराबर 21। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको हम फर्स्ट में लिखे, फिर सेकेंड वाले को यहाँ पे लिख दिए, है ना। अब घटा दीजिए इसको। प्लस घटाने में क्या होता है कि नीचे वाले का साइन चेंज होता है। तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सब कट गया। तो देखिएगा ये 2a में से माइनस 10a जाएगा तो कितना हो जाएगा -8a, और -21 में से 5 जाएगा तो ये -16। माइनस से माइनस भी कटेगा, इसलिए a बराबर 16/8 हो जाएगा। 8 2 जा 16, यानी a का वैल्यू कितना मिला, तो a का वैल्यू 2 मिला। तो आप a का वैल्यू निकाल लिए, तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। a के वैल्यू को जैसे ही हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे रखेंगे, ऑटोमेटिक हमको b का वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग a के मान को रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस बी बराबर 5 था, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2a प्लस बी बराबर 5। तो अब कुछ भी नहीं करना है, a की जगह पे केवल a का जो वैल्यू है 2 इसको पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस b बराबर 5, इसलिए b का वैल्यू तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 - 4, चूंकि 4 जो है इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 5 - 4 बराबर ये 1। तो आप क्या देख रहे हैं, a का वैल्यू कितना आया कमेंट करके बताइए, तो और b का वैल्यू कितना है कमेंट करके बताइए, तेजी से कमेंट करके बताइए। e का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, तो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू कितना है 1 है। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। तो ई का वैल्यू इसमें कितना मिला, तो ई का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 मिला। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। तो अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट किया जाता है, तो उस केस पर जो जो क्वेश्चन बनने वाला था उसको बताया गया, और साथ ही साथ जो की का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है उसको बतला दिया गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहे। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे यानी 8936070140 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को आप सेव कीजिए। और यदि आपका अब तक एडमिशन नहीं हुआ है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। और जिसका एडमिशन हो गया है, फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं है, तो उनसे भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो बाबू थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।